पास में आएंगे, बॉन्डिंग तो कर सकते हैं, बॉन्डिंग तो कर सकते हैं। इसको कहेंगे 4:4 लोब का इंटरेक्शन। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव, 4 पत्ती, इधर भी 4 पत्ती, इधर भी 4 पत्ती। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अभी इमेजिन कर लो फूल पुराने जमाने में, है ना, तो ये फूल दोनों पास में आए और मिल गए। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज हम लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का चौथा लेक्चर, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही प्यारी थ्योरी है, पिछली क्लास में ही इसका उद्घाटन हमने कर दिया था और आपको मैंने ऑक्टेट रूल, लेव स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग में आपको आयनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग, सब कुछ मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का सब कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दे चुका हूं। अब धीरे धीरे इस चैप्टर में डीप चलते हैं और अपनी थ्योरीज की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आज हम बिल्कुल बीचों बीच में जाएंगे, समुद्र में तैरेंगे जाके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। लेके आते हैं आपके सामने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, ऑर्बिटल्स के शेप की। याद करिएगा, जब पिछला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मैंने कहा था ऑर्बिटल का शेप तो यहाँ बता रहा हूँ, बट इनका ओरिएंटेशन, इनकी ओवरलैपिंग हम लोग सीखेंगे यहाँ। और ये वो थ्योरी आ गई है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछली क्लास में दिया था, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था? दो अंकल थे, एक का नाम था लंदन, ये तो शहर का ही नाम हो गया, और हिटलर अंकल को कोई नहीं जानता, हर कोई जानता है हिटलर अंकल को। हिटलर अंकल की कहानी आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ी होंगी बचपन में। चलो छोड़ो, हमारे नए हिटलर अंकल, ये वही हिटलर अंकल नहीं, दूसरे, ठीक है। अच्छा, क्या इन्होंने बोला? इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है? अबे हट 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 हट, हाँ, एटम्स के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे के क्या साथ क्या शेयर हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं? इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है? इलेक्ट्रॉन का हाउस, घर कहाँ है? इलेक्ट्रॉन का घर है उसका ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल किसके अंदर आती है? सबशेल के अंदर। और सबशेल हमने कितने तरीके की पढ़ रखी हैं? S, P, D और F। तो मतलब कि सर, जब जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहा होगा, तो एक दूसरे के घर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होंगे। जैसे हम लोग के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है ना, कि बगल वाले का घर हमारे अंदर ओवरलैप हो जाए, बट कि अगर हम लोग पुराने मोहल्लों में रहें, तो हमारे घर के बच्चे उनके घर के बच्चों में घुले मिले रहते हैं, और उनके घर के बच्चे हमारे बच्चों के घर में साथ में घुले मिले रहते हैं। कोई बाहर से आ जाता है, कभी कोई रिश्तेदार आ जाता है या फिर कोई दूर का जानने वाला आ जाता है, तो उसको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इनके 4 बच्चे हैं कि 6 बच्चे, है ना। क्योंकि सब होता ये है कि जब किसी के घर में शाम को बैठे होते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कौन किसका बच्चा है, सब मजे में, है ना। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इनके तो 4 4 बच्चे हैं। हम भी इसी कंफ्यूजन के कभी हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है, छोड़ो। तो हमको सबसे पहले तो यहाँ पे जाननी है कि इनकी होगी ओवरलैपिंग, और इसी ओवरलैपिंग का आपको ढंग से ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। अगर आपको ओरिएंटेशन पता नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और उनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को डिफाइन करने के लिए थ्योरी आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड क्यों कहा गया? क्योंकि सर, बाहर के जो शेल होते हैं ना, उनको वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, उन्हीं के बीच में ओवरलैपिंग होने वाली, अंदर वालों की जो इनर ऑर्बिटल्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में तो ओवरलैपिंग होने वाली है नहीं। तो इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि बाहरी शेल की बॉन्डिंग होने जा रही है, बाहर शेल की बॉन्डिंग होने जा रही है। तो ओरिएंटेशन पढ़ने के पहले आपको हम बताएंगे कि जैसे आपने एस ऑर्बिटल या फिर एस सबशेल पढ़ी, तो उसका शेप क्या था? स्फेरिकल। लेकिन हम आपको बताएंगे यहाँ पे स्फीयर 2 तरीके के होंगे, एक होगा पॉजिटिव स्फीयर और एक होगा निगेटिव स्फीयर। कहोगे सर ये क्या, स्फीयर के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी कह दो, प्रोबेबिलिटी। देखिए ऐसा क्यों है, आपने याद होगा, आपने पढ़ा था कि एटम्स होते हैं, उनके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज या फिर एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, रिलीज या फिर एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एनर्जी के 2 फॉर्म होते हैं, रेडिएशन उसको कहते हैं हम लोग। रेडिएशन के 2 फॉर्म होते हैं, रेडिएशन, जिसमें एक हमारा तो वेव नेचर होता है, और एक हमारा क्या होता है? पार्टिकल नेचर। अच्छा, आपने वेव हमेशा देखी है कैसी होती है? वेव इधर दिखाता हूं, वेव आपके हमेशा ऐसी होती है,
पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे चलती है कि नहीं चलती है। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फेज, क्या कहते हैं, पॉजिटिव फेज कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव फेज। तो बात यह है कि आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी किसी भी फेज में हो सकते हैं, किसी भी फेज में हो सकते हैं, वो पॉजिटिव फेज में भी हो सकते हैं, वो निगेटिव फेज में भी हो सकते हैं। बट वीबीटी कहती है ऑर्बिटल्स ओवरलैप तभी करेंगे, ऑर्बिटल्स ओवरलैप तभी करेंगे जब वो सेम फेज में होंगे, जब वो सेम फेज में होंगे। ऐसा है, ऐसा सिस्टम है भाई। सही बात है। देखो बताइए कि मान लो अगर ये वेव है, एक ये वेव ये जा रही है पॉजिटिव निगेटिव, और एक वेव ये जा रही है पॉजिटिव और निगेटिव, अगर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है तो एक बड़ी वेव बनेगी, ओवरलैप्ड वेव बनेगी, जो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को बड़ा कर देगी, पॉजिटिव और निगेटिव वाले को बड़ा कर देगी, है कि नहीं। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस है ये, इसको आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस और वेव। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यही मैं उसका उल्टा कर दूं कि इधर तो पॉजिटिव वेव और निगेटिव वेव ले लूं और इसका कॉम्बिनेशन करवा दूं निगेटिव और पॉजिटिव के साथ, निगेटिव और पॉजिटिव के साथ करवा दूं, तो अगर यहां पे मैं इसको ऐड करवाता हूं इन दोनों वेव्स को, तो इस बार ये वेव खत्म हो जाएगी लगभग, यहां पॉजिटिव बचेगा यहां निगेटिव। तो वीबीटी कह रही है कि हम केवल और केवल इस इंटरफेरेंस को मानेंगे, डिस्ट्रक्टिव इसको कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव को नहीं मानेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग नहीं मानेंगे वेव्स की, और हमेशा यहीं पे हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे स्टार लगा लेना, यहाँ पे स्टार लगा लेना कि ये इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग, और इसको कहते हैं बॉन्डिंग, इसको कहते हैं बॉन्डिंग। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग आपकी हम लोग कंसीडर करेंगे एमओटी में, कंसीडर करेंगे एमओटी में, और ये जो आपकी बॉन्डिंग है ये आपकी वीबीटी और एमओटी दोनों में कंसीडर होगी। मतलब आप ये समझ लो कि वीबीटी केवल आपको और केवल यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताएगी, और एमओटी जो होगी वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों को ही अपने ध्यान में रख के आपको चीजें क्लियर करेगी। तो आते हैं वापस अपनी चीज पे। ये कहने का मतलब है कि ऑर्बिटल्स का जो भी शेप हो वो किस फेज में है, पॉजिटिव फेज में है तो पॉजिटिव फेज वाले के साथ ही अपनी बॉन्डिंग करेंगे, नेगेटिव फेज वाले के साथ अपनी बॉन्डिंग नहीं करेंगे। अब वापस चलते हैं उस एग्जांपल पे जो आपको पिछली क्लास में मैं देना चाह रहा था, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, और वहां पे आपको इस चीज को मैं क्लियर करता हूं कि सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं। H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, H2 मॉलिक्यूल, अब ये बताओ H2 मॉलिक्यूल, अगर एक H मॉलिक्यूल 1s1 ये अगर पॉजिटिव फेज का है तो सामने भी हमको एक पॉजिटिव फेज का ही चाहिए, तभी हमारा H2 मॉलिक्यूल बनेगा। हेलो हेलो, तभी हमारा H2 मॉलिक्यूल बनेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और एक बड़ा सा ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा जिसमें दो पॉजिटिव होंगे, दो पॉजिटिव। ये दिखा रहा हूं भाई कि दो लोग आपस में मिले हैं, इसका न्यूक्लियस यहां मान लो, इसका न्यूक्लियस यहां मान लो, ठीक, न्यूक्लियस यहां मान लो, ऐसे यहाँ न्यूक्लियस मान लो, यहाँ न्यूक्लियस मान लो, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं ये कह रहा हूं कि इसका उल्टा नहीं होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव की ये वीबीटी है बेटा, वीबीटी में इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, तो हमेशा सेम फेज में होना चाहिए। अभी एस के हिसाब से देख रहे हैं, मैं पी डी एस सबके हिसाब के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये उस दिन समझाया था आपको, उसको मिटाता हूं मैं, इसका एक ग्राफ भी आपको बहुत प्यारा सा बना के दिखाएंगे। हाँ, ये बात यह है कि मैंने उस दिन बताया था कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। देखो पहले मान लो H के दो जो अपने एटम्स हैं 1s1 जिसमें इसको सेम फेज का ही मानते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये दूर दूर है, ये कहाँ है, ये दूर है, फार अवे हैं, तो इनके बीच में जब दूर होंगे तो ये लोग पास आ रहे होंगे, तो पास आ रहे होंगे तो इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होके ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के
पास आने की कोशिश में लग जाएंगे। ठीक है, होगा क्या, कुछ देर के बाद ये लोग ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप कर जाएंगे तो आपकी H2 मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगी, या फिर कह दें कि बॉन्डिंग हो जाएगी, या फिर ये कह दें कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। और आपको एग्जैक्ट मैं इसकी वैल्यू देता हूं। बॉन्ड फॉर्मेशन करवाने के लिए आपको यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो -435.8 किलो जूल पर मोल आपकी एनर्जी रिलीज होगी। किलो जूल पर मोल आपकी एनर्जी रिलीज होगी। इसको मैं पूरा सामने तक बना के चलता हूं, है ना? ठीक है, होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। यहां पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, अब कोई रिपल्जन भी नहीं है, कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन के बराबर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी यहां पे लिख सकते हो, ऐसे यहां पे लिख सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा था और फोर्स ऑफ रिपल्जन यहां पे कम था, क्योंकि दोनों चीजें आसपास आ रही थी। अब होगा क्या, मॉलिक्यूल तो बन गया। अब देखा ये गया कि चलो तोड़ें, कैसे तोड़ेंगे इसको? तो बाहर से इसमें एनर्जी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? बाहर से एनर्जी दी जाएगी। ये एनर्जी तो थी आपकी एक्सोथर्मिक थी। कैसी थी? एक्सोथर्मिक, जो रिलीज हुई है। क्या हुई है? रिलीज हुई है। बाहर से जो एनर्जी दोगे वो हमेशा कैसी होगी? एंडोथर्मिक। कैसी होगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि आप बाहर से बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हो। चलो तोड़ देंगे तो होगा क्या कि ये जो एटम्स थे ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा ऐसे धीरे धीरे ये एटम्स जो ओवरलैपिंग में थे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और एटम ये फिर से कुछ देर बाद अलग अलग हो जाएंगे। ये पॉजिटिव फेज, ये भी पॉजिटिव फेज। तो इसको यहां पे हम लोग कहेंगे जो दूर जा रहे होंगे तो हम यहां पे कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है। और बॉन्ड डिसोसिएशन जो हो रहा है उसमें आपकी एनर्जी जो लगेगी वो +435.8 किलो जूल पर मोल लगेगी। ध्यान रखिएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी की वैल्यू सेम होती है, बट साइन डिफरेंट होता है। इसी का एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं मैं। यहां पे इधर रख देते हैं एनर्जी और इधर रख देते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इसको समझाते हैं क्या कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देखो भाई, बात यह है, जब एटम आसपास आ रहे थे तो एक एक्सिस पे थे ये लोग। कौन सी एक्सिस? पता नहीं, एक्स वाई जेड में से कोई भी एक्सिस हो सकती है। यहाँ पे एक्स स्फेयर है हमारा, तो कोई एक्सिस तो हमारी होती नहीं, एक्स वाई जेड स्फेरिकल है तो किसी भी एक्सिस पे हो सकता है। लेकिन होंगे तो बिल्कुल हेड ऑन, होंगे तो बिल्कुल सामने सामने, बिल्कुल सामने सामने, यूं यूं जुड़ेंगे आके, यूं ही टूट जाएंगे आके, एंगल पे नहीं। एंगल पे नहीं ऐसा होगा। ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो होती है जिस पे आपके दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। क्या एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। शुरुआत में तो एटम हमारे दूर दूर थे। फिर हो गया क्या, धीरे धीरे ये लोग पास आना शुरू करेंगे, जहां पे होगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्जन से। अच्छा, आखिरी वाले में क्या हो गया था? फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा हो गया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म। ठीक, पास आएंगे और जैसे ही पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होने लगेगी। ये एनर्जी का पॉजिटिव साइन वाला है, ये एनर्जी का नेगेटिव साइन वाला है। एनर्जी रिलीज होने लगेगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? -435 किलो जूल पर मोल। और इस जगह पर ये दोनों एटम आपस में क्या कर चुके होंगे? बॉन्डिंग। क्या कर चुके होंगे? बॉन्डिंग कर चुके होंगे। और यहां पे हो चुकी होगी ओवरलैपिंग। क्या हो चुकी होगी? ओवरलैपिंग। ध्यान दीजिएगा, ओवरलैपिंग के बाद न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्डिंग हुई है। और कहां से कहां तक नापेंगे? एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर तक, एक न्यूक्लियस के दूसरे न्यूक्लियस से सेंटर तक। और ये बॉन्ड लेंथ जो एक्सपेरिमेंटल निकली है वो है 74 पिकोमीटर। कितनी है? 74 पिकोमीटर। यहां पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर हो गया था फोर्स ऑफ रिपल्जन। थोड़ी देर बाद अब हम इसको बाहर से एनर्जी देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमको इसको तोड़ना है। हमको ये एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और इंक्रीज कहां तक करनी पड़ेगी? जहां तक आपका प्लस में 435.8 किलो जूल पर मोल ना आ जाए।
किलोजूल पर मोल ना आ जाए, तो फिर से यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां पे हो रहा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन। कैसे दिखाएं, यहां पे बॉन्ड आपका टूट चुका होगा, दोनों के दोनों एटम आपके दूर जा चुके होंगे। यहां पे हो गया है बॉन्ड डिसोसिएशन, और यहां पे क्या हो गया था, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये आपने ग्राफ देखा, इसको आप पढ़ेंगे ढंग से। ये कर्व ऐसा क्यों बना है भाई, कर्व ही बनाएंगे, कोई स्ट्रेट लाइन तो जाएगी नहीं यहाँ पे, है ना, स्ट्रेट लाइन तो जाएगी नहीं। इसको तो हम ग्राफ आपको पहले ही भी आपको दिखा चुके हैं उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि हमारा जो होता है श्रोडिंगर इक्वेशन से हमारे जो ग्राफ्स निकल के आते हैं तो हमेशा कैसे होते हैं, कर्वी होते हैं। स्ट्रेट लाइन में कर्व हमारी चीजें नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, और फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसका ग्राफ। अब केवल एस ऑर्बिटल की तो बात होगी नहीं, ओवरलैपिंग तो हमको और लोगों की भी पढ़नी है। तो आइए और लोगों की ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, इसको नोट करिएगा। जैसे तुम आते हैं नाने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं नाने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए। चलो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हम लोग देखते हैं। ओवरलैपिंग हेडिंग डाल दो, sp की सबकी देखेंगे, ठीक है। s और s की ओवरलैपिंग हमेशा आपके पॉजिटिव फेज में ही होगी या फिर नेगेटिव फेज में ही होगी, और ये हमेशा हेड ऑन होगी। क्या होगी, हेड ऑन होगी। जब भी सामने सामने से ओवरलैपिंग होगी तो उसको हेड ऑन ही बोलेंगे, और यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हेड ऑन है भाई, मतलब कि जैसे मैं हूं और मेरा ही एक साथी है, उसके साथ में यूं, बिल्कुल यूं, है ना, तो इसको कहेंगे हेड ऑन। क्या हो गया, अबे पेट है बीच में माना, लेकिन हेड ऑन हो गया। क्या हो गया, हेड ऑन, बिल्कुल दोस्ती पक्की, ठीक, रुके रहो। अच्छा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई दोनों ही गोल हैं। दोनों ही गोल है, किधर से भी आएंगे तो हेड ऑन ही हो जाएंगे, किधर से भी आएंगे। अरे इतना भी मैं गोल नहीं हूं भाई, क्या बताएं, कुछ गोला भी नहीं यहाँ पे, है ना। जो चीज गोल है और सामने वाली चीज गोल है, तो उन दोनों गोलों को कहीं से भी तुम ले आओगे तो हेड ऑन ही होंगे बे, कहीं से भी हेड ऑन होंगे। तो इसके अलावा कोई बॉन्डिंग करते नहीं है, मतलब कि एस और एस वाला हमेशा आपस में कैसी बॉन्डिंग करेगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव फेज या तो निगेटिव निगेटिव फेज। बॉन्डिंग कैसी होगी, बॉन्डिंग कैसी होगी, हमेशा आपकी हेड ऑन होगी। बॉन्डिंग कैसी होगी, हेड ऑन होगी। इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे एक खींच जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, दो न्यूक्लियस दिखा। हाँ, अगर एस और पी की करें, एस और पी की करें, अच्छा पी देख लेना बनता कैसे। पी में दो लोब होते हैं, देखो एक गोले को हम लोग लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, लोब। यहां पे एक लोब है, यहां पे एक लोब है, लोब मतलब गोला, गोले गोले की आकृति। और यहां पे कितने लोब हैं, दो लोब हैं, दो लोब हैं। एक लोब हमेशा पॉजिटिव फेज में होगा, एक लोब हमेशा नेगेटिव फेज में होगा। भाई भाई करना पड़ेगा। हमारा ऑर्बिटल जो है, ये हमारा पी ऑर्बिटल जो है, एक लोब कैसा होगा, पॉजिटिव फेज में, तो एक लोब हमेशा नीचे से होके जा रहा होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव फेज में। किसमें होगा, दोनों में ही किसी में भी इलेक्ट्रॉन आपका रह सकता है, ठीक। क्या ये लोग ऐसे खड़े खड़े कर सकते हैं, पॉजिटिव फेज पॉजिटिव, ये कैसे होगा भाई, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, रिपेल। क्या हो जाएगा, रिपेल। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, मतलब इसको मैं गोल गोल रखा हुआ हूं, इसको खड़ा खड़ा करके रखा हुआ हूं, तो ऐसे तो बॉन्डिंग यहां पे नहीं हो सकती, तो ऐसी बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं। क्या करता हूं, रुको, इस गोले को तो गोला ही रखूंगा भाई, कहीं से भी इसको लिटा देता हूं, ऐसे ऐसे लिटा दिया। अब इधर मैं रखता हूं निगेटिव फेज, इधर पॉजिटिव फेज। क्या बॉन्डिंग होगी, क्या बॉन्डिंग होगी, अभी भी कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। वीबीटी पढ़ रहे हैं भाई, वीबीटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ, कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि सर अपोजिट फेज सामने आ रहे हैं, अपोजिट फेज सामने आ रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन, और कंडीशन ये है हमारा एस लोब,
और इस बार हम फिर से लेटा के ही बनाते, इस बार पॉजिटिव फेज यहाँ लाते, नेगेटिव फेज यहाँ पे। तो इस बार तो हेड ऑन होगा, यस, इस बार तो हेड ऑन होगा, और इस बार भी आपकी सिग्मा बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? सिग्मा बॉन्डिंग होगी। और ये जो ऑर्बिटल बनेगा पॉजिटिव वाला थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा और निगेटिव वाला छोटा बन जाएगा। दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, ठीक है। एस की कहानी अब खत्म करते हैं, पी वालों को और लाते हैं। क्या पी सिग्मा बॉन्डिंग करता है? क्या पी किसी और तरीके की बॉन्डिंग करता है? हाँ, और दिखाते हैं। एक पी को मैंने यूं खड़ा कर दिया, पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज छोटा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा उसको सब सबर रखना बेटा, दोनों बराबर ही मानना, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। भाई अरे हाथ है भाई, कंप्यूटर थोड़ी ना है, ठीक है। क्या पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज आपस में बॉन्डिंग करेंगे? सेम फेज तो लग रहा है सर सामने सामने, अगर ये लोग पास में आ जाएं तो, लेकिन ये हेड ऑन नहीं होगा। एक दोस्ती होती है बिल्कुल पक्की वाली यूं करके, और एक दोस्ती होती है ये दोस्ती वाली होती है। इसको कहते हैं साइडवेज दोस्ती। क्या कहते हैं? साइडवेज दोस्ती। और इसको कहते हैं हेड ऑन दोस्ती। हेड ऑन दोस्ती तब होती है जब आप अपने पुराने दोस्त से मिल रहे होते हो, बिल्कुल हेड ऑन दोस्ती। और जो अपने साथ में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके तो साइडवेज दोस्ती ही हो जाए काफ़ी है। साइडवेज दोस्ती हो जाए काफ़ी होगी। आपने सोचा होगा कई लोग टेम्परेरी भी हेड ऑन कर लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं सर, है ना, क्योंकि हेड ऑन आपका परमानेंट ही होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक ऐसी बॉन्डिंग, यहाँ पे साइडवेज बॉन्डिंग होती है, और साइडवेज बॉन्डिंग को हमेशा कहते हैं हम लोग पाई बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? पाई बॉन्डिंग। और सर ऊपर एक बड़ा सा पॉजिटिव लोब बन जाएगा, नीचे एक बड़ा सा निगेटिव लोब बन जाएगा, चौड़े चौड़े हो जाएंगे ये लोग, बीच में से न्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक। अच्छा ध्यान देना, अगर ये आपका पीएक्स है तो ये भी आपका पीएक्स ही होना चाहिए। वाई? क्योंकि सर एक पीएक्स है तो दूसरा पीवाई तो 90 डिग्री पे होगा, वो तो बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो तो बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो तो बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है बाबू, है ना, वो तो बॉन्डिंग नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीएक्स है, अगर ये पीवाई है, तो 90 डिग्री पे घूमा होगा, कैसे बॉन्डिंग करेगा? हमको सामने सामने चाहिए ना। अरे भाई साइडवेज भी तो किनारे किनारे से यूं यूं आएंगे, ये यूं थोड़ी ना आ सकता है ना, ठीक है। अच्छा आओ, मतलब हमने ये सीखा कि सर एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग करता है, हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग करता है। और सर एस ऑर्बिटल हमेशा जहां सिग्मा बॉन्डिंग कर रहा है वो हमेशा 1:1 लोब का इंटरेक्शन है, 1:1 लोब का इंटरेक्शन है। देख लीजिए यहां पे भी एक एक लोब नहीं आपस में बॉन्डिंग की है, और यहां पे भी एक एक लोब में ही आपस में इंटरेक्शन किया है। लेकिन जब भी सर पाई बॉन्डिंग की बात हो रही है तो 2:2 का लोब इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब सर 2:2 में इंटरेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर, निगेटिव निगेटिव नीचे। समझ में आया भाई? देख ले, यहाँ पे केवल एक एक लोब है, यहाँ पे भी एक एक लोब है, और यहाँ पे दो दो लोब आपस में मैच कर रहे हैं, दो दो लोब आपस में मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब थोड़ी पी की बात हो गई तो थोड़ी डी की भी बात ले आते हैं। हाँ, डी की भी बात ले आते हैं। सर डी के तो आपके डी वाले तो कुछ ऐसे भी थे, और डी वाला एक DZ² वाला ये रिंग वाला कुछ ऐसा भी था, तो दोनों को पढ़ते हैं, दोनों के पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे फेज देखना, सामने सामने सेफ फेज रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। ये कैसा होगा? ये पॉजिटिव, ये भी आपका, तो ये लोब कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव फेज का। ये रिंग कैसी होगी? निगेटिव। या फिर लोब होगा आपका निगेटिव निगेटिव फेज का, इसको ऐसे भी कर सकते हो, लोब होगा आपका निगेटिव निगेटिव फेज का, और रिंग कैसी होगी? पॉजिटिव, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर देखते हैं ये लोग कैसे बॉन्डिंग करते हैं। मैं ले 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 आया ले आया ले आया क्या, मैं ले आया DXY बना के दिखाओ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक ऑर्बिटल ऐसा एक ऑर्बिटल ऐसा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। इसके सामने में एक और DXY, कहां से मिलेगा सर दूसरा डी? अबे सामने वाले एटम में, जैसे H में कर रहे थे ना, एक हाइड्रोजन का अलग था एक हाइड्रोजन का अलग था, तो अलग अलग एटम में तो हमको DXY मिलेंगे ना। यस सर मिलेंगे। तो यहां पे भी एक पॉजिटिव ले आया, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे भी एक निगेटिव निगेटिव। सर ये तो आपस में बॉन्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सर पॉजिटिव से निगेटिव वाला सामने आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव वाला सामने आ रहा है, ये लोग आपस में तो बॉन्डिंग नहीं करेंगे, यहां पे कोई भी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर थोड़ा सा अगर चेंज कर देंगे
थोड़ा सा अगर लोब्स में चेंज कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा, देखते रहिएगा। इसको भी समअप कर देंगे एक जगह पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहे हैं, समझे? भटूरे बच्चों, छोटे छोटे भटूरे बिल्कुल सड़े हुए बदबू करते हैं। मजाक कर रहे हैं मेरे खुशबूदार बच्चे, मेरे खुशबूदार बच्चे, है ना? कहोगे सर आप खुद ही बदबू करते हैं। चलो आओ, dxy फिर से बनाओ, ये और ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। ये मैं से मत पूछना कि सामने सामने पॉजिटिव क्यों, ये भाई ओरिएंटेशन है, कुछ तो मानो, हम साइंटिस्ट थोड़ी ना तुम बनो, है ना? ठीक, आओ, छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है, ठीक है। सामने एक और dxy, ठीक, xy, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। सामने सामने आ रहे हैं, हाँ, किनारे से आ रहे हैं मतलब, ठीक, साइडवेज साइडवेज, ठीक है। तो इस बार लो थोड़ा सा चेंज करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव कर सकते हैं। यस सर, सामने सामने निगेटिव, सामने सामने पॉजिटिव, यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर कर दिए। क्या इस बार इन लोगों में साइडवेज बॉन्डिंग होगी? यस सर, इस बार पॉसिबल है साइडवेज बॉन्डिंग। क्या है? साइडवेज बॉन्डिंग पॉसिबल है। और यहाँ पे चीजें कैसी दिखेंगी, चीजें कैसे दिखाएं कैसे दिखाएं कैसे दिखाएं, तो एक ऊपर से लाइन खींचेंगे, एक ऑर्बिटल ऊपर निगेटिव वाला छोटा सा बनाएंगे, पॉजिटिव वाला बड़ा बनाएंगे, इधर निगेटिव वाला बड़ा बनाएंगे, इधर पॉजिटिव वाला छोटा बनाएंगे, है ना? ठीक है। अरे ऐसे कुछ होगा यार, इसको तो आप 3D में दिखा सकता हूँ मैं आपको, अगर कोई इमेज मिलेगी तो 3D में लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आओ। तो सर मतलब यहाँ पे भी पाई बॉन्डिंग हो रही है? यस सर। यहाँ पे भी दो और दो लोग आपस में मिक्स कर रहे हैं? यस सर। ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो, किनारे वालों से तो मतलब नहीं, किनारे वालों से तो मतलब नहीं है। आओ सर, क्या कभी डी सिग्मा बॉन्डिंग भी करता है? ये वाले तो नहीं करेंगे सिग्मा, सिग्मा ये वाले तो नहीं करेंगे, ये करता है सिग्मा। कैसे सर? ये एक गोला ले आया एस वाला, याद है, पॉजिटिव फेज, और ये मैं एक लिटा के डी वाला बना दिया ऐसे, तो ये पॉजिटिव कर दिया निगेटिव कर दिया, तो ये 1:1 लोब का इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? सिग्मा बॉन्डिंग होगी। यस सर। ऐसे ही अगर मैं सामने से एक पी ले आया लिटा के, पॉजिटिव और निगेटिव बना दिया, और इसका भी क्या बना दिया सर, क्या 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 पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे रिंग, अगर ये डी जेड स्क्वायर है मतलब ये एक्सिस कौन सी होगी? एक्स जेड एक्सिस होगी, तो ये भी इसको हम लेते हैं पी जेड, क्या ले लेते हैं? पी जेड। और बॉन्डिंग यहाँ पे कैसी हो जाएगी? 1:1, मतलब ये भी सिग्मा बॉन्डिंग करता है। अब एक बॉन्डिंग मेरे को और दिखानी है जो केवल डी करता है और कोई बॉन्ड नहीं करता। इसको भी समअप करते हैं, चिंता ना करो, समअप करते हैं, चिंता ना करो बाबू। डेल्टा बॉन्डिंग कोई नहीं समझाता सर, डेल्टा बॉन्डिंग, लेकिन समझो, आओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नू, 3D में एक्सिस बना देंगे सर, बड़े बड़े फूल बना देंगे, फूल इधर भी, इसको डी एक्स वाई कह देता हूं और इसको भी डी एक्स वाई कह देता हूं, जनरली ले रहा हूं, है ना? तुम्हारी कसम है तसव्वुर तुम्हारे, कैसे दिखाएं दो दो फूल सामने आए, इधर मान चल, ये एक फूल है, फूल फूल है, सामने से एक फूल है, इस फूल में 4 पत्ती, कितनी पत्ती? 4 पत्ती, और इस फूल में भी कितनी पत्ती? 4 पत्ती। लोब सेट कर देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, वो तो सेट कर देंगे, अभी दिखाया था तुमको, ठीक। तो ये दोनों पास में आएंगे, पास में आएंगे, बॉन्डिंग तो कर सकते हैं सर, बॉन्डिंग तो कर सकते हैं, इसको कहेंगे 4:4 लोब का इंटरेक्शन, पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 निगेटिव, 4 पत्ती, इधर भी 4 पत्ती, इधर भी 4 पत्ती। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अभी इमेजिन कर लो, फूल पुराने जमाने में, है ना, तो ये फूल दोनों पास में आए और मिल गया, ठीक। अच्छा, इसको कहेंगे सर 4:4 लोब का इंटरेक्शन, क्या कहेंगे? ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, इसको कहेंगे 4:4 लोब का इंटरेक्शन, चारों के चारों गोले आपस में मिलेंगे, और इसको कहते हैं डेल्टा बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? डेल्टा बॉन्डिंग। और चलो समअप करते हैं, समअप करते हैं ये कि एस पी डी में
एफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि एफ को हमको शेप ही नहीं पता, एफ का हमको शेप ही नहीं पता। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एसपीडी सिग्मा पाई और डेल्टा, इसका साइन ये होता है डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। ठीक, सिग्मा सॉरी एस ऑर्बिटल केवल और केवल सिग्मा करता है, ना पाई करता है ना डेल्टा करता है। पी ऑर्बिटल सिग्मा करता है यस, पाई करता है यस, डेल्टा औकात नहीं सर, चार चार लोग हैं ही नहीं इसके पास। डी ऑर्बिटल सिग्मा करता है, अभी दिखाया सर, पाई करता है सर, ऊपर दिखाया सर, और डेल्टा करता है यस सर। तो ये टेबल आपको याद रखनी, ये टेबल आपको याद रखनी है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ये टेबल आपने याद रख ली। ये 1:1 लोब, ये 2:2 लोब, ये 4:4 लोब। ये है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको किसने दी थी? हिटलर और लंदन ने। हिटलर और लंदन ने। ओवरलैपिंग समझ में आई कि भैया जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में गुल्लू गुल्लू करेंगे तो उनके घर जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठेंगे और तभी वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से गुल्लू गुल्लू कर पाएंगे, एक दूसरे से गुल्लू गुल्लू कर पाएंगे। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों, इसको कर दो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको निगेटिव निगेटिव, इसको भी कर दो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको निगेटिव निगेटिव। चारों लोब सामने से आके मिलेंगे। ठीक है चारों लोब सामने से आके मिलेंगे। तुम्हारी नजर है तसब्बर तुम्हारे, तुम्हारे सिवा बुना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहे। एक इसमें चीज और पढ़ते हैं, एक इसमें चीज और पढ़ते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कि सर ओवरलैपिंग कहाँ किस पे डिपेंड करती है, कब स्ट्रांग होगी और कब वीक होगी, कब स्ट्रांग होगी और कब वीक होगी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझको जब भी मैं बोलता हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, मुझको शकुनी मामा की याद आ जाती। मेरे मामा नहीं है, तुम्हारे होगी है ना। मेरे मामा हैं जो भी हैं, शकुनी से तो कम ही है शकुनी से तो कम ही है। हाँ मेरे बच्चों, युद्ध रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है ना। आओ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हेडिंग डालिएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हेडिंग डालिएगा। आज मैं पूरे दिन से मैं सो रहा था, सच बात बताऊं बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, आज बिल्कुल टी करके पड़ा हुआ था। फिर मुझको याद आया भाई वीडियो बनानी है, आज वीडियो डालनी है। कल 2 वीडियो डाली थी, 150 लोग देख रहे हैं तो ठीक है, डालनी तो है वीडियो। और आई शुड इन्जॉय माई सेल्फ, आई शुड इन्जॉय माई सेल्फ, है ना। तो मैं उठा और थोड़ा सा बाल वाल खींचे, मुँह धोया, धोया हुआ लग रहा हूँ, मेरे पास शीशा है यहाँ पे मेरे पास शीशा है, ठीक है। तो हाँ बाल वाल खींचा, अच्छा पीछे भी शीशा लगा है, कैमरे के पीछे भी शीशा लगा है, तो वहाँ से दिखता रहता है कि वीडियो चल रही कि नहीं चल रही है। ऑडियो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई पढ़ाते रह जाता हूँ और ऑडियो कैप्चर ही नहीं होती, फिर भाई मैं थक जाता हूँ उस दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाता। 1-2 बार ऐसा हो चुका है, 1-2 बार ऐसा हो चुका हो औकात नहीं ज़्यादा भैया, ठीक है। हाँ मेरे, हाँ तो शकुनी मामा को छोड़ें और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हेडिंग डालें। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EOV कहेंगे EOV कहेंगे। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डायरेक्टली का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है N1 + N2 के। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, है ना। देखो देखो N1 है आपका एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अबे दोनों ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं। N1 और N2 आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे सर आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आता है, ठीक है। आओ मैं कहता हूं कि 2s और 2s, और मुझको आप बताओ 3s और 3s, और मुझको आप बताओ 4s और 4s में कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। एस की तो पता चल गई सर, एस तो ओवरलैप करता है पॉजिटिव फेस नेगेटिव फेस नेगेटिव फेस। अब ये बताओ भाई कौन सा ज्यादा स्ट्रांग ओवरलैपिंग में है। इसका N1 क्या है 2, इसका भी 2, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4, ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, इसका इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। और कितनी है सर, इसको 1 कह देते, अबे क्या, अबे इसको A कह दो,
इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि भैया n1 n2 को ऐड कर दो, उसको छोटा, सबसे छोटा जो वैल्यू होगी वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, मतलब ए में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग, फिर बी में, एंड देन सी में। ओके ओके, इससे आप साइज से भी कह सकते थे कि साइज जहां पे छोटा होता है, देखो सब सेम तरीके के ऑर्बिटल मैंने रखे थे, एस 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 एस, है ना। अलग तरीके के होंगे तो उसमें हमको देखना पड़ेगा, अलग तरीके के होंगे तो उसमें कुछ और लगेगा। देखो तो यहाँ पे सब सेम थे, एस एस थे, ये छोटा है, छोटी भाई ये बताओ, छोटी चीजें आपस में अगर ओवरलैप कर गई तो उनको तोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है, और बड़ी बड़ी चीजें आपस में ओवरलैप करेंगी तो ओवरलैप वीक होगा। ओवरलैप कैसा होगा? वीक होगा। तो यही इसमें समझाया है कि भाई छोटा ओवरलैप जो है, छोटा ओवरलैप जो है ये स्ट्रांग है, साइज भी आप इसमें काउंट कर सकते हो, है ना। और ये आपका वीक है, ये आपका वीक है, साइज भी आप इसमें काउंट कर सकते हो। अब अगला वाला क्वेश्चन जो आता है वो देखो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है। ओके ओके ओके, 2s 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 2p 2p 2p, इसमें बताइए ये a है, ये b है, ये c है, तीनों में सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग किसकी है? अब देखिए मैं आपको बताऊं, s सबसे कम डायरेक्शनल होता है, p उससे ज्यादा, d उससे ज्यादा, f उससे ज्यादा। f की हमको ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन तब भी हम ये ट्रेंड बता सकते हैं। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल देखिए, जब भी आप p और d की बात करते हो तो आपको एक्सिस की डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि x है कि y है कि z है, क्या है। s में सर ऐसा कुछ होता नहीं, डायरेक्शनल ही नहीं है, मतलब सर हम किधर भी चले जा रहे हैं, हमारे हमारे जो शहर होते हैं उसमें डायरेक्शन होता है सर, तभी हम लोग कहीं से जा पाते हैं। अगर कोई जंगल ही पड़ा हो तो सर कैसे जाएंगे सर, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो एस जो ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल नेचर का नहीं होता, वो स्फेरिकल नेचर का होता है, कहीं से भी उसमें बॉन्डिंग हो सकती है, इस वजह से वो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग नहीं शो करता। जो डायरेक्शनल होते हैं उनका ज्यादा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग हम मानते हैं। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करेगी डायरेक्शनल नेचर पे, डायरेक्शनल नेचर पे। तो सबसे अच्छा डायरेक्शनल नेचर किसका है? सबसे अच्छा डायरेक्शनल नेचर किसका है सर? इसमें तो डायरेक्शनल ये भी नहीं है, डायरेक्शनल ये भी नहीं, इसमें एक डायरेक्शनल है, इसमें सर दो दो डायरेक्शनल है, दो दो डायरेक्शनल। तो मैं कहूंगा कि सर सी में सबसे ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग है, फिर बी में है, और फिर ए में है। तो ऐसे हम लोग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। या तो सर सेम आएगा तो उसमें n1 n2 कर देना, सेम ऑर्बिटल्स की बात की जाएगी, अलग अलग ऑर्बिटल्स का आएगा तो उसमें डायरेक्शनल नेचर कर देना। एक दो क्वेश्चन आपको और करवाएंगे अगली वाली क्लास में और इसको खत्म करेंगे। इसके बाद, इस थ्योरी के बाद हमारा जो टॉपिक है वो तो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, जो लाइनस पॉलिंग ने इन लोग की गलतियां दूसरों के सामने लाई कि ओवरलैपिंग में इन लोगों ने क्या गलतियां की। एमओटी जो थ्योरी आएगी वो भी इनमें गलतियां बताएगी, है ना, वो भी इनमें गलतियां बताएगी, लेकिन हम लाइनस पॉलिंग का हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ाएंगे कि वीएसईपीआर थ्योरी एक होती है वो पहले पढ़ाएंगे, हम डिसाइड कर लेंगे और अगले लेक्चर में आपको बता देंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिए। आज की रात, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। और मेरे पास बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं, आपको दिखाऊं? आपके पास हैं? ओके, मेरी बुक गिर गई, मेरी बुक गिर गई। हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए हमारे पास ये अजय राय रखी हुई है, और आपने आरसी मुखर्जी वाली बुक तो देखी होगी, आप भी लगाते होगे। और एक ऑर्गेनिक वाली बुक है हमारे पास, ओके, क्लेडन, इसको कहते हैं क्लेडन। तो ये बुक्स बड़ी अच्छी होती हैं बेटा, बहुत महंगी बुक्स हैं, एक तो 2-2 हज़ार रुपये की बुक है। तो ये सब हमने बहुत पहले खरीद के रखा था, आपको आवाज़ आई ना? ठीक, ओके, बहुत पहले खरीद के रखा था, आज भी काम देती हैं। जब कहीं कॉन्सेप्ट फंसते हैं तो गूगल नहीं बता पाता है गूगल में तो आज तक, आजकल उसका वो आ रहा है क्या, एआई वर्जन वाला पहले आंसर आता है। भाई क्या फर्जी आंसर देता है यार। एक बार मैं क्विज दे रहा था, वही मैं गूगल से देख देख के क्विज देने लगा, भाई 10 में से 9 क्वेश्चन गलत हुए मेरे, है ना, बाप रे बाप, ठीक है खत्म करते हैं। तो मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे प्यारे बच्चों, आते रहना और हम लोग पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पिछले लेक्चर दे के आओ, ठीक है, और मुझको कुछ आइडिया दो। रुको रुको रुको, मुझको कुछ आइडिया दो बे। आप क्लास 12 के लिए जैसे मैंने ऑर्गेनिक के बनाए हैं, 30 मिनट का बनाया है, और नेम्ड रिएक्शन और डिस्टिंग्विश टेस्ट वाला बनाया है,
और आइडिया दो और क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए मैं कुछ ले आऊँ, और ऑर्गेनिक में और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स होते हैं, आते ही आते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी उनके क्वेश्चंस आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने ले आऊँ और करवा दूँ तो बड़ा फायदा होगा। ऑर्गेनिक वाले 15 से 20-25 क्वेश्चन नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके, बाय बाय। लेक्चर देख के आओ बे, पढ़ते लिखते नहीं हो।